नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं अभी राजमहल लोकसभा के राजमहल विधानसभा के इंग्लिश मैदान में। यहां अभी हेमंत सोरेन चुनावी सभा में कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता व इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच जोश भर के गया। और राजमहल विधानसभा का जो सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ के चाय समुदाय के लोगों की वर्षों पुरानी जो मांग थी, चाय समुदाय के लोगों को हरिजन कोटे में उनको आरक्षण का दर्जा मिले, उस मांग को लेकर इन लोगों ने कई सरकार को आवेदन दिया, परंतु इनका सुनने वाला कोई नहीं था। आज इस मंच से कल्पना जी ने कह कर गई कि यदि हमारी सरकार झारखंड में बनती है और राजमहल लोकसभा से सांसद विजय हाजदा जीतकर दिल्ली जाते हैं और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो निश्चित ही चाय समुदाय के लोगों की जो मांग है, उनकी जाति की जो मांग है, हरिजन का दर्जा मिले, वो मांग पूरी होगी। आइए, हमारे बीच प्रोफेसर अनिल सरकार जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों का मुख्य मांग क्या था। आप मैं अनिल कुमार सरकार, झारखंड राज्य चाय विकास समिति का संरक्षक होने के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा की महान नेत्री कल्पना सोरेन जी को साधुवाद देना चाहूँगा और हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज की चुनावी सभा में चाय जाति की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का वचन दिया है। उन्होंने आज की सभा में इस बात की घोषणा की कि 10 साल से भाजपा की सरकार में चाय जाति को हरिजन में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव लंबित है, उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास दिल्ली भेजा जाएगा। और उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वहां से हम अनुमोदन करा करके भी लाएंगे, ताकि चाय जाति को, झारखंड के चाय समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल सके, अर्थात हरिजन में शामिल किया जा सके। एक बार फिर मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा पूरे चाय समाज की ओर से। देखिए, इन्होंने कहा कि जिस तरह से कल्पना सोरेन जी ने आज घोषणा की है कि सरकार बनने के बाद निश्चित चाय समुदाय की जो समस्या है उनकी जाति को लेकर वो पूर्ण होगी। आइए, हमारे बीच पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर से रिटायर हुए हैं, और रिटायर के बाद इन्होंने सोचा कि अपने समाज के लिए और पार्टी के लिए भी कुछ काम करें, तो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी ज्वाइनिंग किया है और चाय समुदाय के मुद्दे को लेकर हर समय ये आवाज बुलंद करते हैं। जी सर, बताइए, आप इसके पूर्व चाय समुदाय की जो मांग थी, कहाँ आपने मांग रखा? 14 तारीख को मैंने अपना योगदान कार्यक्रम राधानगर में जो योगदान कार्यक्रम रखा गया था, उस योगदान कार्यक्रम में मैंने ये मुद्दा उठाया था। माननीय सांसद निवर्तमान सांसद श्री विजय हाजदा के समक्ष उन्होंने भी अब उस मंच में घोषणा की थी कि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद मैं इस प्रस्ताव को दिल्ली भेजने का काम करूंगा। मेरे सरकार दिल्ली भेजेंगे, मेरा सरकार भेजेगा, और यदि वहां मेरी सरकार बनती है तो दिल्ली से भी मैं इसको पास करा के ले आऊँगा। चाय को हरिजन का दर्जा मिलेगा, चाय का विकास होगा, चाय की उन्नति होगी। देखिए, हमारे बीच ओम प्रकाश जी थे, इन्होंने भी कहा कि जिस तरह से चाय समुदाय का राजमहल विधानसभा में व साहेबगंज जिले में जो सबसे बड़ी समस्या है, उनकी जाति को लेकर उनका हरिजन का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, वो दर्जा मिले, इसे लेकर कल्पना सोरेन व कई जगह इन्होंने पत्राचार भी किया था, इनके संगठन के लोग भी पत्राचार किए थे। अब इनको आशा लग रहा है कि जल्द ही इन लोगों की मांग पूरी होगी। अब तो यह देखना यह है, क्योंकि 1 जून को चुनाव है और 4 जून को मतगणना है। मतगणना के बाद सरकार किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती है, कौन जीतता है, कौन हारता है, यह तो समय ही बताएगा। अब वो दिल्ली दूर नहीं है। सहयोगी कैमरामैन के साथ साहेबगंज से न्यूज बाइस्कोप के लिए अमन राय की रिपोर्ट।